सरकार को अगर ये वहम है वो वहम भी निकाल देंगे जैसे पहले निकाला है। एक एसपी थी करनाल की जो कहती थी मैं इस्तीफा दे दूंगी, उसकी चैलेंज को भी स्वीकार किया और 2 घंटे के अंदर हम उसका बैरिकेड तोड़ के उसने इस्तीफा नहीं दिया। अब फिर लगा के देख ले, हम फिर उसी तरह चले जाएंगे। हमारे पास रुकने का तो हमारे पास कोई फार्मूला है। उठने पर गद्दे गोदने पर सरकार पहले मुख्यमंत्री अपने ऊपर या जिसने उसको आदेश दिए हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज। राजनीतिक बटेरे हैं जो राजनीतिक उल्लू हैं, ये तो अपना हित साधने के लिए आएंगे, फसल चुगेंगे और भाग जाएंगे। तो खाने लायक बचेंगे और ना मुंह छुपाने की जगह मिले। कि आप इस आंदोलन को निरस्त ना करें, इसको होल्ड पे कहना सरकार का काम है, दोष लगाती है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की दहलीज पर डेरा डाला हुआ है और ऐसे में इस आंदोलन को चलते हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और अब किसानों ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अंबाला के किसानों से बड़ी अपील की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि एक बार फिर अंबाला से हज़ारों की तादाद में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और एक बार फिर सरकार पर कहीं ना कहीं कूटनीति से दबाव बनाया जाएगा। अंबाला में क्या कुछ दिल्ली जाने को लेकर तैयारियां हैं, इस पर बातचीत के लिए किसान नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कंबोज साहब, चढ़ूनी साहब ने कह दिया है कि एक बार फिर अंबाला को बड़ी जिम्मेदारी है, हज़ारों की संख्या में दिल्ली जाना है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, चढ़ूनी साहब का हुक्म हमारे सिर माथे। पहले करनाल ज़िले ने पिछले दिनों रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां दिल्ली के लिए भेजी हैं। हज़ारों की संख्या में किसान वहां से गए हैं और ऐसे ही यहां से भी हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम गांव दर गांव जाकर मीटिंग कर रहे हैं। हमारी 3 पार्टियां राउंड के ऊपर हैं जो दिन में लगभग 11-12 गाँव का दौरा करती हैं और लोगों को दिल्ली जाने के लिए उत्साहित कर रही हैं और लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग बहुत चाव से दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। 6 तारीख को लगभग यहाँ से 4000 गाड़ी से ऊपर का जत्था यहाँ से चढ़ूनी की अगुवाई में 6 तारीख को यहाँ से चलेगा, तो जिसमें किसान बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। सरकार जितनी मर्जी हट कर ले, अपनी कानून तो मनवा कर ही अपनी मांगे हैं जो हमारी, वो तो मनवा के ही हटेंगे। हमें टाइम लिमिट का कोई भी डर नहीं है, कितना लंबा टाइम पीरियड हमारा होगा वो हमारा मकसद नहीं। हम तो जीतने के लिए बैठे हैं, कानून वापस कराने के लिए बैठे हैं, दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार दिखाने के लिए बात करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होते और MSP गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। इसी तरह जिला दर जिला हमारे जत्थे जाते रहेंगे। जिस ज़िले की बारी आएगी, जितने दिन की बारी प्रधान जी ने लगाई है उतने दिन जाते रहेंगे किसान और वहीं डेरा डाल के रखेंगे। अब तो वहाँ AC लग गए हैं, हट बन गई हैं, अच्छे पक्के मकान बन गए हैं। भगवान ने बहुत दानी सज्जनों के द्वारा हमें सिर छुपाने के लिए बहुत अच्छी जगह दे दी है। सभी किसान उत्साहित हैं। किसान तो अब भी हमारे बहुत बैठे हैं वहाँ, लेकिन फिर भी हमारा सब काम निपटा हुआ है। हम बहुत आत्म वहाँ जमा होना चाहते हैं, अपने वहाँ के विचार सुनेंगे और लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। कंबोज साहब, पिछली बार की अगर हम बात करें, जब आंदोलन के लिए पंजाब हरियाणा ने इकट्ठे होकर दिल्ली पर चढ़ाई की थी तो रास्ते में पुलिस ने बहुत से बैरिकेड भी लगाए थे, काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हुआ था, लाठी चार्ज भी हुए थे, टकराव भी हुआ था। 6 तारीख को लेकर पुलिस की तरफ से अगर रोका जाता है, सरकार की तरफ से कोई आदेश आते हैं, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? रुकने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, रुकने हमारे पास तो चलने का फार्मूला है। क्यों रोकेगी सरकार हमें? हमारा कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है, उसी का हिस्सा है ये। उसी के अंदर हाँ, सरकार को अगर ये वहम है वो वहम भी निकाल देंगे जैसे पहले निकाला है। आप ये ना कहो भी पंजाब हरियाणा इकट्ठा चलाता नहीं। 25 नवंबर को हम अकेले अंबाला ज़िला यहाँ से मोड़ा से चला था। अंबाले ज़िले ने ही सभी रास्ते पानीपत तक सभी बैरिकेड उठाए, सभी वाटर कैनन का मुकाबला किया, पुलिस फोर्स का मुकाबला किया। एक SP थी करनाल की जो कहती थी मैं इस्तीफा दे दूंगी, उसकी चैलेंज को भी स्वीकार किया और 2 घंटे के अंदर हम उसका बैरिकेड तोड़ के उसने इस्तीफा नहीं दिया। अब फिर लगा के देख ले, हम फिर उसी तरह चले जाएंगे। हमारे पास रुकने का तो हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं। शहीदी तक दे देंगे लेकिन वहाँ पहुँचेंगे भी किसी भी हालात में। सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। सरकार को पता है
वहाँ गए हुए हैं, उसी आंदोलन का हिस्सा है। कोई नया आंदोलन नहीं हम शुरू कर रहे हैं। 6 तारीख को जाके हमने हड़दंग नहीं मचाना। वहाँ हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक अनुशासन में रहकर, हमारे नौजवान भी वहाँ हैं, मातृशक्ति हमारी वहाँ है, बुजुर्ग बैठे हैं, जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। कभी भी किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी प्राइवेट दुकानदार का एक पैसे का भी नुकसान नहीं किया। किसी ने भी FIR हमारे दर्ज नहीं करवाई, किसी का तोड़ फोड़ नुकसान मूंगफली तक का किसी और ने नहीं दर्ज करवाई। सरकार ने ही काफ़ी FIR दर्ज कर रखी है, 307 तक के पर्चे हो रखे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तो सरकार का फर्ज बनता है भाई। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसीलिए होती है ना। सरकार को ये तो पता नहीं भी सरकार पब्लिक के भले के लिए होती है। सरकार ने तो फार्मूला अपना रखा, दमनकारी नीति करें। कोई भी बोले दमनकारी नीति, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये तो सरदार हैं, ये पंजाब के। इन्होंने हमें सारा नॉमिनेशन करके देख लिया। इनकी सारी चालें हमारी पब्लिक ने जन आंदोलन बना के ख़त्म कर दिया, सरकार को जवाब दे दिया। सरकार का अब भी फर्ज बनता है। पर्चे तो पहले भी दर्ज हुए हैं, अब भी करेगी सरकार। हाँ, अगर इतनी ईमानदार सरकार है ना, सड़कें खोदने पर, गड्ढे खोदने पर सरकार पहले मुख्यमंत्री अपने ऊपर या जिसने उसको आदेश दिए हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज कर ले, हम भी खुशी प्रवान करेंगे। वो अपने पर करे ना करे, हमने तो पर्चे प्रवान कर रखे हैं, देखी जाएगी जो होगा। देश कौम के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पर्सनल किसी की इज्जत लूट के नहीं कर रहे, किसी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए नहीं कर रहे, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और MSP गारंटी कानून नहीं बनता। कंबोज साहब, एक बात पहले दिन से चली आ रही है आंदोलन में, सरकार और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन में कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस का हाथ है, अन्य विपक्षी दलों का हाथ है। अभी 6 महीने जिस दिन पूरे हुए उस दिन भी खुलकर समर्थन विपक्षी दलों ने दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात उठकर आ रही है कि पीछे बैकअप जो है वो विरोधी पार्टियाँ दे रही हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के नेता के साथ मिलकर हम प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के बरखिलाफ, तो क्या उनका हाथ था? जैसे वो हमारा सहयोग कर रहे थे, इनका राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है। हाथ कोई नहीं है, वो सहयोग कर रहे हैं, सेपरेट रह के सहयोग कर रहे हैं। हमने उनको कभी भी अपने स्टेज से राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बोलने दिया, ना ही सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, कहीं भी हम राजनीतिक पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे अपने स्टेज के ऊपर जब तक आंदोलन चलेगा। निष्पक्ष है ये, किसी के दबाव में नहीं चल रहा, किसी के बहकावे में नहीं चल रहा है। हाँ, दोष लगाना सरकार का काम है, दोष लगाती है। हम सरकार को दोष लगाते हैं, ये कारपोरेट के हाथ में खेल कर हमारे ऊपर एक कानून लागू कर रही है। सरकार को क्या तकलीफ है हमारे इनसे अपने आज़ाद खेती करने से? कारपोरेट हम कहते हैं कारपोरेट के इशारे के ऊपर सरकार हमारे ऊपर कर रही है। तो बिल्कुल दोषारोपण भी चलता रहेगा। कुछ और किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कितना तैयार हैं 6 तारीख को दिल्ली जाने के लिए? पूरी तैयारी हमारी, हाँ, 24 घंटे तैयार हैं जी। हाँ, किस तरह से और साथियों को भी जागरूक कर रहे हैं? 5-4 गाँव में हर रोज़ घूम रहे हैं जी। यहाँ पर चलेंगे इकट्ठे होकर सारे जी, सब लोग दिल्ली जाना है जी। लोग अपने आप उत्साह जी, लोग अपने आप जुड़ रहे हैं साथ में। आप में कितना उत्साह है जी दिल्ली जाने के लिए? कुछ युवा साथी भी यहाँ पर बैठे हैं, कितना उत्साह, क्या तैयारी दिल्ली को लेकर? हम तो पहले भी बेचैन थे जी और अभी भी बेचैन हैं। हमारे आगू जैसे भी मतलब हमें आगाह करेंगे, हम तो तैयार हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास होंगी और हम पूरी कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे। सर, आरोप सवाल मैं कंबोज साहब से पूछ चुका हूँ, आपसे भी दोबारा जानना चाहूँगा। राजनीति के आरोप लग रहे हैं कि पीछे कांग्रेस का हाथ है, दूसरे विरोधी दलों का हाथ है, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इन आरोपों को? ऐसा है जी, सरकार का काम है लांछन लगाना और लगाती रहती है, ठीक है ना जी। अब ये कहते हैं कि सिद्धू ने अपने घर पे काला झंडे का सहयोग करा, वो कोई लगाई जाए, किसी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अगर मैं बीजेपी का मतलब कि भक्त हूँ, फैन हूँ, तो मैं भी लगा सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। गलत है, मैं किसी भी सरकार से वो करता हूँ। स्वाद तो जब है ना, जब बीच में आए, कोई भी है। हरसिमरत कौर ने अपना कोठी के ऊपर दिल्ली में झंडा लगाया है, वो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। और आपने ये भी देखा होगा पिछले 6 महीने से अब तक कोई भी एंटी पार्टी वहाँ पे मंच पे नहीं आई है और ना आने देंगे किसान भाई।
तो बिल्कुल कोई भी विरोधी दल जो है वो मंच पर अभी तक नहीं आया है और ना ही आने देंगे, लेकिन आरोप जो हैं वो लगातार साथ साथ चल रहे हैं कि आंदोलन के पीछे विरोधी दलों का हाथ है। विरोधी दल किस तरह से आंदोलन के पीछे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के द्वारा उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए अब सीधे लेकर चलते हैं आपको अम्बाला शहर के विधायक, बीजेपी से विधायक हैं असीम गोयल, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से विरोधी दल किसानों को उकसा रहे हैं। 6 तारीख को भारी संख्या में किसान अम्बाला से दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर किसानों ने पूरी तरह से कमर भी कस ली है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अम्बाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल मौजूद हैं। सर, आंदोलन दोबारा तेज करने की बात कही जा रही है। 6 तारीख को अम्बाला शहर से हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बार बार एक निवेदन है। भारत इस समय कोरोना महामारी के दूसरे और मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावी और ख़तरनाक स्टेज से गुजर रहा है, और बार बार सरकारों द्वारा भी ये निवेदन किया गया है कि आप इस आंदोलन को निरस्त ना करें, इसको होल्ड पे रख लें, क्योंकि आज जब तक एक मुट्ठी बनकर हम कोरोना को नहीं हराएंगे, कोरोना भागेगा नहीं। आज आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी कई ताकतें और हमारे देश के अंदर की कई ताकतें, विपक्षी पार्टियां टूल किट के माध्यम से किस प्रकार से चाह रही हैं कि देश के अंदर अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करें और इस कोरोना को जो है हम हारने ना दें, कोरोना जीते और भारत हारे। तो इसी कड़ी में मेरा निवेदन है, किसान साथी जो हमेशा राष्ट्र प्रेमी रहे हैं वो अपने मन की बात सुने, एक बार वो ज़रूर सोचें कि इस आंदोलन को थोड़ा होल्ड करके कोरोना को लड़ने के लिए एक साथ हों, उसके बाद अपना आंदोलन वो करें। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, पहले भी वो आंदोलन कर ही रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि राष्ट्र हित के अंदर उनको इस चीज़ को अभी टालना चाहिए। सर, अभी 6 महीने पूरे हुए हैं जिस दिन किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों ने खुलकर समर्थन किया, किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए। क्या लगता है कि कहीं बैकअप जो है वो विपक्षी दलों का बड़ा हाथ है इसमें? देखिए, किसान साथी मुझे लगता है कि अच्छा बुरा बहुत जानता है। वो ख़राब से ख़राब फसल मौसम के अंदर भी अच्छी फसल करने का हुनर जानता है। ख़राब से ख़राब ज़मीन को अपनी मेहनत से वो उपजाऊ बनाता है। लेकिन उसको ये बात भी समझ आती है कि कौन सा जो राजनीतिक दल है किसान साथी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहता है। देखिए, किसान साथियों का आंदोलन पवित्र रहे, इस बात की चिंता भी किसान साथियों को करनी होगी। ये जो राजनीतिक बटेरे हैं, जो राजनीतिक कुल्लू हैं, ये तो अपना हित साधने के लिए आएंगे, फसल चुगेंगे और भाग जाएंगे। तो इन राजनीतिक बटेरों से, इन फसली बटेरों से किसान साथियों को सावधान रहना पड़ेगा। आज इनके आंदोलन को एक प्लेटफॉर्म मान के राजनीतिक कि लगाया राजनीतिक एक तवा चढ़ गया, हमारी राजनीतिक रोटी इसके ऊपर सिक जाएगी, इस बात का ध्यान जो है किसान साथियों करना पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा कि इस आंदोलन की पवित्रता बनी रहे और किसान भाई बिल्कुल किसानी के मुद्दे के ऊपर जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें किसी राजनीतिक चीज़ को हावी ना होने दें। विधायक जी, 26 जनवरी के जो हिंसा हुई थी, दिल्ली में घटना हुई थी, उसके बाद से लेकर लगातार बातचीत का दौर बंद है। ना सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, ना किसानों की तरफ से। क्या लगता है कि ये मसला हल होगा या इसी तरह धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे? देखिए, देश के हित में तो ये है कि ये बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकले। आज चाहे सरकार की बात करूं, चाहे मैं जनता की बात करूं, आम जन की, किसान साथियों की बात करूं, मजदूर भाइयों की बात करूं, सबके हित में ये है कि इसका समाधान निकलना चाहिए। और हम तो अपने माध्यम से सरकार से भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना काल समाप्त होती है और कोरोना काल के दौरान भी इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत सी भीड़ को बुलाना है, आप बातचीत को दोबारा शुरू कर सकते हैं। और किसान साथियों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी एक इस बात को बड़ा मन करके कि हमने जो है बातचीत के माध्यम से इसका कोई रास्ता निकालना है, वो रास्ता जरूर निकालें। तो बिल्कुल हल जो है वो बातचीत के साथ निकलेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं किसानों को उन राजनीतिक बटेरों को भी पहचानना होगा जो आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, ये कहना है अम्बाला शहर के विधायक का। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि 6 तारीख को कितनी संख्या में किसान अम्बाला से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, CPAP और BiPAP मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आएं
और दिए गए नंबर 93153